नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। आपका 2015 में 10th किया है ना? जी सर। 8.8 क्या है ये? सीजीपीए? सीजीपीए प्रतिशत लिखा हुआ है ऊपर, काट दिया करो उसको, है ना? सीजीपीए क्या होता है? सीजीपीए सर, ये ग्रेड पॉइंट्स होते हैं सर। कैसे डिफरेंट होते हैं प्रतिशत से? परसेंट से कैसे डिफरेंट होते हैं? सॉरी तो सर। क्या जरूरत है प्रतिशत लिखने में, क्या बुराई है? सॉरी सर, इस पे मैंने अभी। अच्छा, डेसिबल का सिद्धांत क्या होता है? मैथ्स पढ़ा है? जी सर, 10th तक पढ़ा है। 10th तक पढ़ा है। क्या है डेसिमल, क्या होता है? सॉरी सर। दशमलव जिसे हम कहते हैं हिंदी में। सॉरी सर, आइडिया। क्यों तो कहते हैं दशमलव, क्यों कहते हैं? 10 का कुछ है क्या इसमें पूरा? चलो छोड़ो, कोई Sorry, बात sir. नहीं। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में आपने 12th किया है जी ना? सर। गुड। 2017 84% जी सर। या सीजीपीए में। फिर आप ग्रेजुएशन में आपने थोड़ा डाउन कर दिया मामला, क्या कहीं खेलने वाले लग गए थे, कोई क्रिकेट वगैरह? जी सर। क्रिकेट खेलते थे? जी सर। किस पोजीशन पे, क्या करते थे? सर, मैं मीडियम पेसर बॉलर था, राइट आर्म। अच्छा, और मैं क्या क्रिकेट। स्टेट खेले हो? नहीं सर, स्कूल गेम्स खेला हूँ मैं, और उसके बाद मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी। अच्छा, और आरसीए के ट्रायल्स दिए, फिर हुआ नहीं सिलेक्शन उसमें मेरा। कोई बात नहीं, आपका इधर कर लिया ना। जी सर। 70% तो फिर भी ले आए, अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं 70%। सर। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और ये RS मेंस 21 दिया है आपने, जी सर। और अभी पटवारी हैं नहीं सर, अभी या इंस्पेक्टर? सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर हूँ सर। सब इंस्पेक्टर हो गए अब आप, रिजर्व पुलिस लाइन में आप भीलवाड़ा में अभी हैं। जी सर। ये अभी सारा दिन क्या करते हो आप लोग वहां पे, या अटेंडेंस देने के बाद घर आ जाते हो? नहीं सर, वो दो दिन में 2 टाइम अटेंडेंस होती है, हाँ, सुबह और शाम। और उसके बाद जब फ्री टाइम होता है उसमें अपनी पर्सनल फिटनेस और पढ़ाई और यही काम करते हैं सर। पढ़ाई किस तरह की, मतलब RS वगैरह की? हाँ सर। अच्छा, बाकी कोई कुछ काम नहीं बताता? नहीं सर, वो कम्प्लीटली स्टे लगाया हुआ है कोर्ट ऑर्डर यूनिफॉर्म से। लगाते हो? नहीं सर। नहीं, यूनिफॉर्म अलाउड नहीं है अभी? नहीं सर, वो अगर आप कभी कोई छुट्टी लेने जाना हो हाँ, तो आपको सर यूनिफॉर्म पहनना है सर। चलिए कोई बात नहीं। जी सर। आपने बॉटनी पढ़ी और केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ी। जी सर। ये जो बॉटनी और केमिस्ट्री को अगर हम जोड़ दें तो एक वो बनता है बायोकेमिस्ट्री जैसी चीज, है ना? सर। क्या ये जो बॉटनी में आप देखते हैं क्लोरोफिल, सर। क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं उसको। सर। क्लोरोफिल है तो ग्रीन है, जी सर। और क्लोरोप्लास्ट है तो सर। कितनी तरह के पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में? सर, मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या गेस कर सकता हूँ? पिगमेंट का मतलब कलर्स। जी जी सर। कितने कितने कलर होते हैं? सर, एक क्लोरोप्लास्ट के अलावा एक ल्यूकोप्लास्ट होता है सर। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट होता है, और एक ल्यूको तो कलरलेस होता है। और एक क्रोमोप्लास्ट होता है एक सर। क्रोमोप्लास्ट होता है, जी सर। क्रोमा से बना है। जी सर। क्रोमा क्या मतलब? कलर। कलर सर। अच्छा, ये जो टमाटो होता है जब मतलब छोटा लगता है तो ग्रीन होता है, और जैसे ये बड़ा होकर के पकने लग जाता है तो ये रेड हो जाता है। क्या कारण है? इसमें कोई एसिडिक रिएक्शन होता है, या कोई एंजाइम जो है वो डेवलप हो जाता है, या कि इसका जो है एसिडिक एंड बेसिक जो है वो रेशो चेंज हो जाता है? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं। जैसे क्रोमोप्लास्ट कब बनता है? सॉरी सर। ये क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? सर, क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स, सर। डी। क्रोमेटिन अलग है। हाँ, क्रोमेटिन तो वो पूरा हो गया, उसमें क्रोमेटिड्स होंगे तो क्रोमेटिन होगा। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बॉटनी पढ़ी। कोई बात नहीं, हम केमिस्ट्री में आते हैं ना। ये जो बॉटनी में जैसे ऑयल है यूक्लिप्टस का, सर। यूक्लिप्टस का ऑयल जो है उसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? केमिस्ट्री से मिलता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ये कॉमन हो जाते हैं वहां आकर के, अरोमा हो जाता है उसमें पैदा। सॉरी अरोमा सर। समझते हो ना? जी सर। खुशबू। खुशबू।
चलिए केमिकल, कुछ केमिकल एलिमेंट्स इस तरह के बताइए या वो कंपाउंड जिनमें अरोमा हो या एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। सर ईस्टर जो परफ्यूम्स में भी यूज होता है। जो सारे बेंजोइड्स हैं ना, बेंजीन और सर बेंजीन, टोल्यूइन, हाँ, फिनॉल, हाँ, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जी होते सर। हैं। ये किस तरह के होते हैं? मतलब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जी सर, हाइड्रोकार्बन्स। सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सर हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक सर। हाँ, तो सर उसमें ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है सर। दूसरे कौन से बताया आपने? सर एलिफेटिक सर। एलिमेंटिक बताइए। सर एलिफेटिक सर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसमें होते हैं सर, जैसे मीथेन हो गया, इथेन, हाँ, या सर ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इनको ओपन कैसे बोला हमने? अच्छा, जैसे इसमें हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का, जी मैंने सर। इसमें एक डबल बॉन्ड बना रहा हूं मैं एक जगह, जी। और एक जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं, जी सर। है ना? ये ऊपर C हो गया, C6H6 हो गया ये, जी। है ना? तो ये मैं इसको किस तरह से बना रहा हूँ? अल्टरनेट बना रहा हूँ। जी सर, इसमें दोनों, इसका क्या मतलब है? सर इसमें जो कार्बन है वो एक कार्बन हमेशा दूसरे दो कार्बन से लिंक्ड होता है सर। हाँ, और इसमें अगर रिएक्शन होगी, मान लिया मैं इसकी क्लोरीन की रिएक्शन कराता हूँ इसमें, तो इसमें क्या किसको रिप्लेस करेगा? ये क्लोरीन सर क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना देगा? क्लोरोबेंजीन सर। क्लोरोबेंजीन। अच्छा, चलिए, जैसे मैंने पूछा था अभी, यूकलिप्टस में एक ऑयल बनता है और खुशबू आती है, सर उसमें कौन सा केमिकल होता है जो इस तरह का? जैसे विक्स कहते हैं ना, विक्स उसी में से बनती है। सर कभी सूंघा है आपने यूकलिप्टस की पत्ती को ऐसे करके? नहीं सर, नहीं। तुलसी तुलसी सूंघा है। सूंघी है। और सर नीम है। नीम है, बनाना है, आम, आम की तो खुशबू आती है ना उसमें। जी सर, आम कहाँ के से पत्ते। आती है उसमें खुशबू? सर जब वो उनकी पत्तियों को हम रगड़ते हैं तो वो, नहीं, आप बगल में से नीम के नीचे से भी निकल जाओ, आजकल अभी जैसे चैत चल रहा है, जी सर, नई नई पत्तियां आ रही हैं, उससे नीचे से निकल जाओ तो मुंह कड़वा हो जाता है। सॉरी सर आइडिया। कोई बात नहीं। ये जो आपका कोई आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर है अभी, या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में IAS RAS जो आपका आइडियल हो या आपका रोल मॉडल हो? हाँ सर, जब मैं पटवारी बना था तो मैं सबसे पहले फील्ड पोस्टिंग में अरनोद उपखंड में गया था। वहाँ सर SDM सर थे। हाँ, क्या नाम है? उनका नाम था सर बजरंग लाल स्वामी जी। हम्म, तो सर उन्होंने, सॉरी सर मैं स्कीम का नेम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म, उसके अंतर्गत काम करने को कहा था मुझे। मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ, जो उनकी अप्रोच थी। पालनहार स्कीम सर, अच्छा, पालनहार के लिए उन्होंने टारगेट्स दिए थे। पटवारी थे आप? जी सर, मैं उस दौरान पटवारी था। हम्म, तो मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ सर, उनको अप्रोच देख के सर, उनकी लोगों के प्रति उनकी संवेदनाओं को देख के। क्या क्या विशेषता थी उनमें? रूरल एरिया में जाते थे खुद जी सर। दौरे पे? पालनहार योजना है क्या? सर ये अनाथ जो बच्चे होते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जेल में हो, या माता या पिता में से किसी एक की डेथ हो गई हो, या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो, तो सर उनकी वो सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाती है। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? सॉरी सर आइडिया नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ रिकॉल सर। नहीं कर पा रहा। सर, आपने बताया ना पालनहार योजना, सर कौन से डिपार्टमेंट की योजना? वही मैंने पूछा था। और क्योंकि आप उनसे इंस्पायर हुए तो आपको आइडिया होना चाहिए इसके। एनीवे, आपका ये CV जो रिज्यूम है कह रहा है कि आपने राज्य पुरस्कार लिया है स्काउट एंड गाइड। जी सर। स्काउट और गाइड में डिफरेंस क्या है? सर स्काउट जो है वो मेल के लिए यूज किया जाता है सर, जो 10 से 17 साल के बीच में होते हैं, और गाइड वर्ड फीमेल के लिए यूज किया जाता है सर। तो राजस्थान में भी कुछ 1-2 वर्ष पहले जी सर। इसको लेकर चर्चाओं में रहा था, क्या हुआ था? सर नेशनल लेवल स्काउट जम्बूरी हुई थी सर। जमहूरी क्या होता है सर ये, नाम कैसे पता? सर ये नेशनल लेवल की, मतलब एक स्काउट्स की जो गैदरिंग होती है सर, नाम कैसे पड़ा सर इस बारे में आइडिया नहीं है। जहाँ पाली में हुआ था? जी सर पाली। आपने अटेंड किया था? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। मैचेस क्रिकेट के देखते हो? जी सर।
एक बहुत छोटी सी चीज मैं समझ नहीं पा रहा था। 10 टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, सर ठीक है, और हर टीम के 14 मैच हो गए। सर क्योंकि आप तो साइंस के भी स्टूडेंट रहे हो, इसके पीछे कैसे लॉजिक रखा और कैसे डिसाइड किया कि कौन कौन सी टीम मैच खेलेगी आपस में? क्योंकि अगर 9 मैच होते तो समझ जाते कि सभी के साथ, ये 14 मैच का कंसेप्ट क्यों लेके आए और किस तरह से डिसाइड करते सर इसको 5-5 की 2 ग्रुप बनाए जाते हैं? हैं, ठीक है, और सर जो सामने जो ग्रुप होता है उसकी सारी टीमों से 2-2 मैच होते हैं, और जो ग्रुप की टीम है उनसे 1-1 मैच होता है सर। तो कितने हुए? सर 14 मैच। जोड़ो, सर 14। 15 नहीं हुए? 13 नहीं हुए? नहीं सर, वो सामने वाली टीम में सर 5 हैं, 2-2 मैच हुए सर, 10 मैच वो हुए, और जो अपनी ग्रुप में है सर वो दूसरी 4 टीमें हैं सर। श्योर है आप? ये है, ये ऐसा है कि खुद की टीमों से 2-2 मैच होते हैं तो 8 मैच के लिए होते हैं, सामने वाली टीम से 1-1 मैच होता है तो 5 मैच वो होते हैं, और फिर 1 मैच किसी दूसरी टीम के साथ रखा जाता है। सर लास्ट आईपीएल में यही सिस्टम था सर, जैसा अभी आपने बताया। इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं। श्योर है आप? चेंज किए? जी सर, इस बार चेंज हुआ है, पर मैं नंबर ऑफ मैचेस तो सेम ही रहेंगे या ज्यादा है पिछली बार? नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़े हैं सर टोटल। कितने मैचेस हो जाएंगे? सर मैं श्योर नहीं हूँ इस बार, पर 84 मैचेस शायद हैं इस बार सर। 70 और 4 मैच। सॉरी सर, मैं तो कल किसका मैच था? कल मैच नहीं देखा सर मैंने। कोई बात नहीं। वेब सीरीज तो देखते हो? जी लेटेस्ट कौन सी देखी है? सर लेटेस्ट वेब सीरीज सर, अभी इंटरव्यू शुरू हुए उससे पहले तो अभी पढ़ाई कर रहे हो? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ सर। कब है इंटरव्यू? सर 7 अप्रैल को। आरसीए जो है, आपने बताया आप उसमें खेले हो उसके अंदर, तो अभी आरसीए में क्या चेंजेस हुए? सर आरसीए में अभी सर नई कमेटी बनाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए सर, जो पुरानी कमेटी उसको भंग करके चेयरपर्सन? चेयरपर्सन सर उसके श्री मोहित यादव हैं। पहले कौन थे? पहले सर श्री डीडी कुमार जी थे सर। आपको लगता है यहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहती है, इसको चेयरपर्सन बनाया जाए नहीं बनाया जाए? जी सर, रहती है सर पॉलिटिक्स। होना चाहिए सर। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स क्या साथ में रहने चाहिए? सर जो स्पोर्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं सर, उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है, वो इशू नहीं है, पर आप पॉलिटिक्स को फेवर करके स्पोर्ट्स को प्रभावित नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? सर राजस्थान से हाँ। श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर। और नीरज की पवन जी क्या है? सर वो सेक्रेटरी थे सर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये बताया आप चूंकि सब इंस्पेक्टर प्रोफेशनल है, तो आपने ये बीएनएसएस इनमें से आपको क्या कौन सी चीज थी जिसने बड़ा अट्रैक्ट किया कि ये बहुत अच्छा चेंज किया? सर जो टाइम बाउंड मैकेनिज्म सेट किया है सर इस बार सर, कोर्ट्स के लिए भी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए भी, जिसमें सर जो वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं सर, उसमें 60 दिन का एक लिमिट सेट करिए, जिसमें सेक्सुअल हेरेसमेंट या रेप के केसेस हो या कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन। जी सर। किसमें रखा है? आईपीसी में या फिर मतलब बीएनएस में, बीएनएसएस में? सर बीएनएस में सर। बीएनएस में। तो ये आप कितना कारगर मानते हो? सर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ सर, एक तो ये जो जेल में ओवर क्राउडिंग है उसकी समस्या को सोल्व करता है, और कई ऐसे जो केसेस जो पेंडिंग चलते हैं उनको भी कम कर सकता है। जो छोटे ऑफेंसेस हैं उसमें आप कम्युनिटी सर्विस की सजा, मतलब जो कम्युनिटी को सर्विस करने के लिए सजा दे सकते हैं, और आप इसमें सर कम्युनिटी में आप इन्वायरमेंट रिलेटेड या क्लीनलीनेस रिलेटेड भी आप इससे काम करा सकते हैं। तो ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, और एक जो मुजरिम है सर उसको भी एक ये सुधरने का अच्छा मौका देता है। ये जो कैपिटल पनिशमेंट होता है सर, इसके फेवर में क्या? सर कई देशों में सर जो डेथ पेनल्टी है सर उसको हटाया गया है, और ये मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ सर, जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, जैसे हमने निर्भया केस देखा, तो सर ऐसे केस सजा होगी कि निर्भया केस? जी सर। उसके बाद और कोई ऐसा इंसिडेंस है? और सर मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। राजीव गांधी वाले केस में क्या हुआ? सर राजीव गांधी वाले केस में सर Assassination हुआ। जी सर। अभी सजा?
सर उसमें अक्यूज्ड को रिलीज किया गया था अभी सर, बाकी और डिटेल मेरे को सर रिकॉल नहीं है अभी सर। मुंबई वन लास्ट जो हुए, जी सर। ट्रेन वाला भी एक इंसिडेंट था, उसमें भी वो फ्री हो गए थे। आप देखेंगे बड़े बड़े इस तरह के इंसिडेंट्स जिसमें आम लोगों को हानि हुई और टेररिस्ट अटैक्स थे, कहीं ना कहीं एविडेंस कलेक्शन में हम लोग पीछे रह जाते हैं। आप अगर पुलिस में आएंगे तो ये जो एविडेंस कलेक्शन है बेसिकली, तो प्रोसिक्यूटर को और मजबूत पक्ष के तौर पर रखने के लिए कैसे इसमें काम करें? सर एविडेंस कलेक्शन सबसे पहले तो सर हमें क्राइम सीन पर सब समय से पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि कोई एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो सर मैं पुलिस में सबसे पहले यही करना चाहूँगा, मेरा रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, मैं फील्ड में मेरी पकड़ मजबूत रहे, ताकि मैं समय से पहुंच सकूं। उसके बाद उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए सर मैं लोगों से अपना कनेक्शन बढ़ाऊंगा। मैं CLG? हाँ सर, CLG ग्रुप है, पुलिस मित्र है, या ग्राम रक्षक हैं सर। और क्या करना चाहिए? फॉरेंसिक वगैरह यूज करना चाहिए? जी सर, BNSS में सेक्शन 176 में भी प्रोविजन किया गया है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा की हो, उसमें आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट मस्ट करिए सर। वो करते हैं, आप अच्छा करें सर। आपने अभी बताया सर को कि भाई आप सब इंस्पेक्टर है पुलिस। सर पुलिस शब्द जो है ना, कहते हैं ना कि किसी विशेषज्ञ ने कहा कि पुलिस क्या है, तो कहते हैं पुरुषार्थ सहित लिप्सा रहित सहयोगी। क्या ये इस पंक्तियों को चरितार्थ करता है? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया इसको। पुलिस शब्द जो है ना, पुलिस है ना, तो पू का मतलब उन्होंने बताया पुरुषार्थ सहित, सर ली का मतलब बताया लिप्सा रहित, जी, और स से है सहयोगी। सर तो क्या ये तीनों विशेषताओं को चरितार्थ करता है पुलिस? सर हम इंडिविजुअल केसेस की बात नहीं करें तो पुलिस का सर यही काम है सर, जो उनका धर्म है, लोगों की सुरक्षा करना, अपराध नियंत्रण करना, ये वो अच्छे से पूरा करते हैं। और सर साथ ही वो लालच से दूर रहना, जो आप लिप्सा रहित की बात कर रहे हैं सर, या किसी को फेवर करने से, जिसमें पुलिस सबसे ज्यादा बदनाम है। जी सर। ऐसे मैंने अगर कुछ एक, जैसे आप बताया ना, कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें, तो वैसे ही कुछ एक घटना को छोड़ दें जिसमें ईमानदारी है, बाकी तो फिर सब लिप्सा से युक्त है। नहीं सर, वो उसके पीछे सर दोनों एस्पेक्ट्स हैं। हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करें तो पूरा डिपार्टमेंट में सर ऐसा नहीं कह सकते था। और इसके पीछे कहीं ना कहीं सर जो एक औपनिवेशिक छवि लोगों के दिमाग में है, और जो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है सर मीडियाज में या न्यूज़पेपर्स में पुलिस का सर। देखिए मीडिया, सोशल मीडिया, चाहे मीडिया है वो तो क्या होता है, समाज का आईना है। जी सर। मीडिया अगर देखा जाए समाज का आईना में, समाज में जो कुछ होता है, अगर कहें तो सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक पहलू हैं, तो बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी तो हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो बहुत सारी खबरों को हम सीधा या जीवंत नहीं देख पाते सर। सरकार या स्थानीय प्रशासन उसको, है ना, वो सेंसर करके दिखलाती है हम लोगों को। तो सोशल मीडिया तो दिखलाती है। कई जगह पर पुलिस का जो कारनामा है, अभी हाल में देखा कि ट्रेन के अंदर घुस के वसूली कर रही थी पुलिस, जहाँ की सामान्य पुलिस का कोई अधिकार ही नहीं है। रेलवे पुलिस को छोड़ के बाकी के तो अधिकार ही नहीं हुआ। सर जब ऐसे पावर का मिसयूज होता है और ऐसे केसेस आते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। और जब कंप्लेन होती है, या गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म भी बनाया है सर, अगर करप्शन के केसेस हो तो उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो है सर। लेकिन इस तरह की घटनाओं से आम जनता के मन में तो पुलिस के प्रति छवि अच्छी नहीं बन रही है ना। सर ऐसे केसेस हैं जो पुलिस की छवि को खराब करते हैं, लेकिन सर पुलिस भी अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है कि वो जनता के साथ अच्छे संबंध बनाए। और सर इसमें टेक्नोलॉजी के यूज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, कम्युनिटी पुलिसिंग है, और पुलिस अपने स्तर पर अभियान भी चलाती है। जैसे एक डूंगरपुर पुलिस का अभियान हो गया सर। आप पटवारी भी रह चुके हैं ना सर। तो ये जो पटवारी का जो पद होता है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट है। जी सर। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की और कहाँ किया था? सर राजस्थान में या नहीं, पूरे भारतवर्ष। सॉरी सर। चलिए, इधर आपने सुना होगा क्रिकेट आप खेलते भी अच्छे स्तर पर हैं। आईसीसी की कल ताजा रैंकिंग आई है सर, है ना, परसों दिन ये डिसाइड हुआ, कल आई थी। तो अभी आईसीसी के रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन खिलाड़ी है सर? महिला या पुरुष? ना, पुरुष में सर T20 में सर अभिषेक शर्मा है सर। वनडे क्रिकेट में डेरिल मिशेल है सर।
और टेस्ट में जो रूट है सर। ये जो हमारे गेंदबाज हैं उनको कौन सा स्थान मिला हुआ है? टॉप मोस्ट गेंदबाज कौन है सर इंडिया के आईसीसी का? नहीं, इंडिया का नहीं है। सॉरी सर मैं अफगानिस्तान के राशिद खां है ना, वरुण चक्रवर्ती को दूसरा स्थान दिया गया है। जी सर। अच्छा ये बताइए, अभी राजस्थान जो ट्रैफिक पुलिस है सर ना, उसने एक बड़ा अच्छा और प्रभावशाली पंचलाइन निकाला है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों के लिए कि बच्चा है रे तू मेरा। ये क्या है? सर ये धुरंधर मूवी से इंस्पायर्ड है सर, उसका हाँ। मूवी का डायलॉग है सर। क्या है माने आखिर जो यहाँ के ट्रैफिक पुलिस है उसने इसको क्यों, इस पंचलाइन को क्यों? सर ये जो केयर को शो करता है सर पुलिस की कि हम आपके लिए, आपका ध्यान रखने के लिए हैं, आप एज हमारे। कि सिग्नल तोड़ने वालों के लिए किया है इसने? सॉरी सर मैं अभी देखिएगा राजस्थान में किसी नदी को जो कि बिल्कुल विरक्त थी, है ना, सूख चुकी थी, उसको गांव के लोगों ने अपने प्रयासों से फिर से पुनर्जीवित कर दिया। सर मुख्यमंत्री देखने पहुंचे और 300 करोड़ रुपए का उनको, है ना, एक तरह से ऐड भी दे दिया। सर कहाँ हुआ ये घटना? कौन सर, सी नदी है? डूंगरपुर की घटना है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। और सर मैं नदी का नाम सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है ठीक सर। ठीक ठीक। नदी का नाम मोरन नदी है। जी सर, मोरन। ठीक। अभी हमारे देश में सरकार ने, है ना, वैसे व्यक्तियों को जो अपने माता पिता का रख रखाव ढंग से नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए सरकार ने घोषणा किया है कि भाई उन पर अगर देखा जाए तो 15% या उनके आय का, है ना, से कम 10,000 रुपया कटौती कर ली जाएगी और दिया जाएगा। अब ये बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको उनके माता पिता ने जन्म दिया, क्या भारत में लोग भावनात्मक रूप से इतना शून्य होते जा रहे हैं कि अपने जन्म देने वाले को, अपने सृजनकर्ता को ही उन्होंने छोड़ दिया है हाशिए पर? ऐसा क्यों हो जाता है? आखिर मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या ऐसा बदलाव हो जाता है? सर इसके पीछे में एक जो वेस्टर्न कल्चर है, न्यूक्लियर फैमिलीज का बढ़ता चलन जो है, उसका एक बड़ा कारण मानता हूँ। और सर जो एक दूसरा कारण सर ये भी है कि जो कि उस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें, जो अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन करने की उसकी जिम्मेदारी होती है, जो केयरिंग कॉस्ट है सर वो बर्डन कर नहीं पा रहे हैं पूरा कई जगह सर। वो इसलिए भी, या फिर कई लोग सर माता पिता के साथ रहने में ऐसा उनको एक बर्डन फील करते हैं कि यार मैं इनके साथ फ्री नहीं फील कर रहा हूँ, तो वो उन्हें भी वहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ देते लेकिन उनको तो ये समझना होगा ना कि आज अपने माता पिता को बर्डन फील कर, मैंने महसूस कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे हमको बर्डन महसूस करेंगे। जी सर, ये मैं इसको मानता हूँ कि ये उनको अवेयरनेस की कमी है सर इस चीज में, जो लोग ऐसा करते हैं। ये अवेयरनेस कैसा? हमारा समाज इसी तरह का समाज रहा है। एक रोटी कमाएंगे, आधी आधी खाएंगे, है ना, माता पिता को साथ रखते आए हैं। लेकिन उसी समाज को आज घून लग गया है कि आज देखिए वो समाज विरक्ति के कगार पर पहुंच गया। केवल हम न्यूक्लियर फैमिली को इसके लिए जिम्मेदार मारेंगे या और भी कोई कारण है इसका? सर इस पे मैं सर जो सोशल वैल्यूज है सर, उनके इरोजन का भी एक बड़ा कारण है सर। जो वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहे हैं सर। और किसी राज्य ने इसको रोकने के लिए कोई कदम उठाया क्या? जी सर, ये भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया। ये तो माता पिता को भरण पोषण देने के लिए। कोई राज्य ऐसा है कि अगर माता पिता का देखभाल नहीं करेंगे तो पैतृक संपत्ति से वंचित किया जाएगा? सॉरी सर, चलो कोई बात नहीं सर। ओके, थैंक यू।